जय माँ संतोषी। दोस्तों, आज सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। 7 पुत्र में सबसे छोटा पुत्र बहुत ही सीधा सरल और मेहनती था। बड़े भाई अपने काम में लगे रहते थे, जबकि सबसे छोटा पुत्र को घर में उचित सम्मान नहीं मिलता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण, सहनशील और पवित्रव्रता थी, लेकिन उसे भी घर में अनेक कष्ट सहने पड़ते थे। सास और जेठानियाँ उसे ताने देती थी और भोजन भी सबसे अंत में बचा खुचा मिलता था। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन सबसे छोटा पुत्र ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? पत्नी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पति के बार बार पूछने पर उसने घर में होने वाले अपने अपमान और कष्टों का वर्णन किया। यह सुनकर पति बहुत दुखी हुआ। उसने निश्चय किया कि वह परदेश जाकर मेहनत करेगा और धन कमाकर अपनी पत्नी का जीवन सुखमय बनाएगा। कुछ दिनों बाद वह परदेश चला गया। वहाँ उसने कठिन परिश्रम किया और धीरे धीरे एक सफल व्यापारी बन गया। इधर इसकी पत्नी घर पर अकेली रह गई। उसके कष्ट पहले से भी अधिक बढ़ गए। एक दिन वह जंगल में लकड़ियाँ लेने गई। वहाँ उसने कुछ महिलाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उनसे पूछा, बहनों, आप किस देवी का व्रत कर रही हैं? इस व्रत का क्या फल मिलता है? महिलाओं ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, यह संतोषी माता का व्रत है। जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ लगातार 16 शुक्रवार तक यह व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। उन्होंने उस व्रत की विधि भी बताई। उन्होंने कहा, प्रत्येक शुक्रवार स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संतोषी माता की पूजा करो, गुड़ और चने का भोग लगाओ, कथा सुनो या पढ़ो, खट्टी वस्तुओं का सेवन ना करो और ना ही किसी को कराओ। अंत में प्रसाद बांटो और माता से अपनी मनोकामना कहो। यह सुनकर उस स्त्री ने उस दिन से संतोषी माता का व्रत आरंभ कर दिया। वह पूरे विश्वास और नियम से प्रत्येक शुक्रवार व्रत करती, कथा सुनती और माता की आराधना करती। कुछ ही समय में पद्माता की कृपा से उसके पति का व्यापार और अधिक बढ़ने लगा। एक रात संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी पत्नी बड़ी श्रद्धा से मेरा व्रत कर रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौट जाओ। सुबह उठते ही उसे स्वप्न याद आया। उसने अपना सारा हिसाब किताब पूरा किया और घर लौटने की तैयारी कर ली। वह बहुत सा धन, वस्त्र और उपहार लेकर अपने नगर पहुंचा। पति को सकुशल लौटता देखकर पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। सास और परिवार के अन्य सदस्य भी उसका सम्मान करने लगे। कुछ समय बाद व्रत के 16 शुक्रवार पूरे हो गए। स्त्री ने उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने विधि पूर्वक संतोषी माता की पूजा की और 8 बालकों को भोजन कराने की तैयारी की। उसने विशेष रूप से ध्यान रखा कि भोजन में कोई खट्टी वस्तु ना हो, लेकिन उसकी जेठानियाँ ने ईर्ष्या के कारण अपने बच्चों को समझाया कि भोजन के बाद खटाई मांगना। जब बच्चों ने खट्टी चीज़ मांगी तो उस स्त्री ने मना कर दिया। तब बच्चों ने मिले हुए दक्षिणा के पैसों से इमली खरीद कर खा लिए। संतोषी माता के व्रत में खटाई का निषेध होने के कारण यह नियम भंग हो गया। इसके परिणाम फलस्वरूप कुछ समय बाद परिवार पर संकट आ गया। पति को व्यापार में हानि हुई और उनके अनेक कठिनाइयाँ आने लगी। स्त्री बहुत दुखी हुई। उसने माता से प्रार्थना की, है माँ, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। मैं जानबूझकर कभी आपका नियम नहीं तोड़ सकती। संतोषी माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई। उन्होंने दर्शन देकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा अटूट है। भूल तुम्हारे द्वारा नहीं बल्कि छल से हुई है। अब तुम पुनः विधि पूर्वक व्रत और उद्यापन करो। स्त्री ने फिर से पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया। इस बार उद्यापन भी पूरी सावधानी से संपन्न हुआ। 8 बालकों को प्रेम पूर्वक भोजन कराया गया और किसी भी प्रकार की खट्टी वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया। संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उनकी कृपा से परिवार के सभी संकट दूर हो गए। घर में धन धान्य, सुख समृद्धि और शांति का वास हो गया।
पति का व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ा और परिवार आनंदपूर्वक रहने लगा। सभी ने संतोषी माता की महिमा का गुणगान किया और उनके व्रत का महत्व समझाया। तभी से यह मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन विश्वास और संतोष के साथ संतोषी माता का शुक्रवार व्रत करता है, नियमों का पालन करता है तथा कठिनाई का त्याग करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता उसके जीवन के दुख दूर करके सुख, शांति, समृद्धि और संतोष प्रदान करती हैं। जय संतोषी माता। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में जय संतोषी माता लिख देना। हम इसी तरह के वीडियो रोज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे।